गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग ना मैंने संडे को शूट किया था, बट वीडियो अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और बच्चों का बैग वगैरह धोना था और स्कूल से कॉपी वगैरह भी लाना था, तो वही सब काम में मैं बिज़ी हो गई थी। तो फाइनली इस वीडियो को कर रही हूँ आज मैं एडिट। तो यहाँ पर सुबह का समय हो रहा है और मैंने धो लिए हैं कपड़े। उसके बाद कपड़े लेकर आ गए छत पे। सारे कपड़े मैंने अच्छे से फैला दिए हैं। कपड़ों को ना मैं 1 से 1.5 घंटे बाद उतार लूँगी क्योंकि आजकल धूप बहुत ज़्यादा है। कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं इतनी देर में, वरना ज़्यादा देर तक ऊपर रहेगा ना तो कपड़े में से कलर उड़ जाएगा। उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे आकर ये जो मशीन है ना इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी और फ्रिज भी, क्योंकि ना यहाँ पर मशीन के पास ही फ्रिज है तो थोड़ा बहुत पानी के छींटे फ्रिज में भी चले जाते हैं। इसलिए कपड़े धोने के बाद ना मैं इन दोनों चीज़ों को ज़रूर से साफ़ कर लेती हूँ। कपड़े धुलने के बाद ना ये फर्श भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पर सामने से वाइपर लगा लूँगी। उसके बाद ना मशीन को हटा के मशीन के पीछे भी अच्छे से सफाई करूँगी। तो जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ ना इस जगह को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ना मैं रोज़ जब झाड़ू पोछा लगाती हूँ मशीन को हटाना नहीं होता, जब कपड़े धोती हूँ तभी हटाती हूँ। तो लीजिए यहाँ पर भी मैंने अच्छे से धो दिया है, अब पोछा लगा लेंगे। अब चलिए मशीन को अपनी जगह पर रख देते हैं। ये वाली जगह अच्छे से साफ़ हो गया है और सूख भी चुका है। और अब बालकनी को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो देखिए बालकनी भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो ये बालकनी ना ओपन ही रहता है ज़्यादातर, इसीलिए यहाँ से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर भी ना मैंने संडे वाले दिन शाम को कवर करवा लिया था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। और ये जब मैंने शूट किया था ना उस टाइम सुबह का टाइम हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पर ओपन आपको दिख रहा है। जब यहाँ से ढक देंगे ना तो कम मिट्टी वगैरह आएगी। बालकनी साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में। जैसे ही मेरा आधा काम ख़त्म हुआ सभी नींद से उठ चुके हैं, तो इसलिए मैं आ गई हूँ रूम साफ़ करने के लिए। तो आज ना मैं सारे रूम की चादर भी चेंज कर दूँगी। जब मैंने सारे कपड़े धो लिए उसके बाद मुझे याद आया चादर भी चेंज करना है, तो मैंने कहा चलो कर ही देते हैं। चादर अब दोबारा जब मशीन लगाऊंगी तब धुल जाएगा। तो कभी कभी ना ऐसा हो ही जाता है कि जब हम मशीन लगाते हैं कुछ ना कुछ कपड़े छूट जाते हैं। तो लीजिए इस रूम का मैंने चादर चेंज कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ दूसरे रूम में। तो ये वाला चादर भी बिछाए हुए 2-3 दिन हो चुके हैं, तो इसको भी मैं अब चेंज कर लूँगी। तो काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि दी आपके जो चादर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, आप इन चादर को कहाँ से ऑर्डर करते हैं? चादर ना मैं ऑनलाइन नहीं लेती हूँ, हमारे इधर फेरी वाले भैया आते हैं उनसे ही लेती हूँ। वो बहुत ही अच्छे अच्छे चादर वगैरह लेकर आते हैं। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैंने सारे ही रूम में झाड़ू पोछा लगा लिया है, बस ये बाहर वाला एरिया रह गया था, यहाँ पर भी मैंने लगा लिया है पोछा। तो फाइनली पूरा घर एकदम साफ हो गया है। और ये जो किचन में बर्तन है ना ये मैंने रात को ही धोकर रखे थे। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने पूजा भी कर लिया है। मैं आ गई हूँ नहाकर। फाइनली सारा काम हुआ ख़त्म और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। यहाँ मेरा बेटा भी उठ चुका है, तो मैं अब थोड़ा बहुत रेडी हो जाऊँगी। उसके बाद जाऊँगी किचन में नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। तो संडे वाले दिन को ना हम सुबह नाश्ता करते हैं 10 बजे, कभी कभी तो 10:30-11 भी बज जाते हैं, तो ऐसा ही चलता है। तो रेडी होकर मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैंने बना लिया है चाय, तो मेरे हस्बैंड को मैंने दे दिया है चाय नाश्ता और मैं अपने लिए भी चाय ले रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं, मैं भी थोड़ी देर बैठ के टीवी देख रही थी, उसके बाद नाश्ता कर रही थी। और मम्मी पापा को भी नीचे देकर आ गई हूँ मैं। और अब मुझे बनाना है दोपहर का खाना। तो अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो हमारे घर में प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं बनेगा, तो इसीलिए ना मैं बिना प्याज लहसुन का खाना बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पतीले में चढ़ा दिया है चावल, कुकर में दाल चढ़ा दिया है, और जो टोकरी में रात के बर्तन थे इनको साथ में लगा दूंगी, तो ये भी पकता रहेगा और मैं अपना थोड़ा बहुत जो काम है वो सब भी करती रहूँगी। वैसे ना जब हम बिना प्याज लहसुन का खाना बनाते हैं तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता, बट जब नवरात्रि का टाइम आता है ना उस टाइम पे हम कुछ भी बना ले बिना प्याज लहसुन के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो लीजिए यहाँ पर चावल भी बन चुका है, तो मैं इसका ढक्कन हटाकर चला दूँगी। उसके बाद इसका जो पानी है वो निकाल लूँगी। तो चलिए अब पहले चावल का पानी निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं ले लूँगी एक पतीला
और जो चावल वाला पतीला है ना, इस पर एक ढक्कन रखूँगी और बने हुए चावल के पतीले को ना इस तरीके से थोड़ा टेढ़ा कर कर इसमें लगा दूँगी गिलास, ताकि पानी अपने आप निकल जाए और मुझे ज़्यादा देर तक इसको पकड़ के खड़ा ना होना पड़े। तो लीजिए, ये काम मेरा हो चुका है और दाल भी अच्छे से पक चुका है। तो दाल को ना मैं पूरी तरीके से नहीं गलाती, थोड़ा सा साबुत साबुत रहने देती हूँ। वैसा दाल ना ज़्यादा टेस्टी लगता है, वरना ज़्यादा घुला हुआ दाल का एक अजीब सा ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है कढ़ाई, इसमें डाल दूँगी सरसों का तेल और इसमें डालूँगी मैं सूखी लाल मिर्ची और काला वाला सरसों। और दाल में ना मैंने टमाटर, हल्दी, नमक डालकर और मिर्ची डालकर पका लिया था दाल को। तो हमारे घर में ना बिना प्याज लहसुन का दाल इसी तरीके से बनाया जाता है। तो ये लीजिए, मैंने दाल को भी तड़का लगा दिया है। अब दाल ना एक साफ़ पतीले में खाली कर दूंगी और ये जो कुकर कढ़ाई है इनको धुलने में रख दूंगी। ये वाला दाल ना हमारे घर में सभी का बहुत फेवरेट है। ये वाला दाल सच्ची में बहुत टेस्टी लगता है, कभी आप ट्राई कर कर ज़रूर से देखिएगा। तो लीजिए, दाल को भी मैंने खाली कर दिया है पतीले में। अब कढ़ाई को भी डाल देते हैं धुलने के लिए। और अब बारी है चने की दाल की पकौड़े बनाने की। तो यहाँ पर मैंने दाल को भिगो लिया था 3 घंटे पहले, दाल अच्छे से भीग चुका है। अब दाल को डाल दूंगी मैं मिक्सी में। तो सारा दाल ना एक बारी में नहीं पीस पाएगा, तो मैं आधा आधा कर कर दाल को पीस लूँगी। और दाल को भी ना हल्का दरदरा पीसूँगी, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। कुछ दाल इसमें साबुत भी है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया और हरी मिर्ची। तो इस पकौड़े में ना हरा धनिया, हरी मिर्ची थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, तभी ये टेस्टी बनेगा। इसी के साथ डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल दूँगी और गरम मसाला पाउडर। बस, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं डालना। ये जितना ही आप सिंपल बनाएंगे ना उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो इसको मैंने अच्छे से कर दिया है मिक्स। अब चलिए फटाफट से इसके पकौड़े बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे और गैस का जो फ्लेम है उसको कर देंगे लो और इस तरीके से सारे पकौड़े डाल देंगे। और अब हम गैस का फ्लेम जो है हाई कर देंगे। अगर आप लो फ्लेम पर पूरे पकौड़े बनाएंगे ना तो पकौड़े के अंदर तेल घुस जाएगा, मतलब पकौड़े सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसीलिए ना हाई फ्लेम पर आपको पकौड़े को बाद में फ्राई करना है। तो लीजिए, फाइनली सारे पकौड़े बनकर तैयार है। तो दाल चावल के साथ ये पकौड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब मैं सारी चीज़ लेकर आ गई हूँ अपने रूम में। तो यहीं पर हम सभी बैठ के खाएंगे। पापा को मैंने खाना दे दिया है, पापा नीचे खा रहे हैं और यहाँ पर हम सभी ने भी खाना खा लिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पर। ये देखिए, कपड़े सूख चुके हैं, 1 से 1.5 घंटा हो गया है। तो इतनी देर में कपड़े सूख जाते हैं। तो सारे कपड़े मैं उतार लूँगी। हवा ना बहुत ज़्यादा चल रही थी तो थोड़े बहुत कपड़े नीचे भी गिर गए। इनको मैं बाद में उठाऊँगी क्योंकि इनको अच्छे से झाड़ना पड़ेगा, इसमें काफ़ी मिट्टी आ गई होगी। तो लीजिए, सारे कपड़े लेकर आ गई हूँ मैं नीचे। तो इन कपड़ों को मैं शाम को तय लगाऊंगी, अभी मुझे कपड़े तय नहीं लगाने। तो अभी चलिए मैं दिखाती हूँ कल मैं क्या क्या सामान लेकर आ गई हूँ। तो मैंने कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी, जो ज़रूरी चीज़ें थी वही सिर्फ लाई हूँ। तो यहाँ पर मैं लेके आई हूँ 3 बॉटल, मेरे हस्बैंड के लिए, बेटे के लिए और बेटी के लिए। तो गर्मियों में ना इसमें ठंडा पानी देने से काफ़ी देर तक पानी ठंडा ही रहता है, तो इसलिए मैं ये बोतल लेकर आ गई हूँ। और इसी के साथ मैं लेकर आ गई हूँ ये किचन क्लीनिंग के थोड़े बहुत कपड़े। और जो मैं लेकर गई थी ना कुछ पुराने बर्तन, उनको देखकर मैं ये वाली कढ़ाई लाई हूँ। तो मुझे ये वाली कढ़ाई चाहिए थी बिना हैंडल वाली, क्योंकि हैंडल वाली कढ़ाई में ना साइड से काला सा पड़ जाता है, इसलिए मैं ये वाला कढ़ाई लेकर आई हूँ। और इसी के साथ ये खाने वाले प्लेट, खाना देने के लिए ना मुझे बार बार कटोरियाँ ढूंढने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं ये खाने वाले प्लेटें लेकर आ गई हूँ। और इसी के साथ अपने लिए साइड पर्स और ये वाला जग भी लेकर आई हूँ, वो वाले बर्तन देखकर। तो ये वाला जग ना मेरी नन्द ने पसंद किया था, तो मुझे भी बहुत पसंद आया, तो मैंने ये भी ले लिया। और एक ले लिया है मैंने घड़ी, क्योंकि ना हमारे रूम में एक भी घड़ी नहीं है, तो मैंने सोचा चलिए एक घड़ी ले लिया जाए। तो ये घड़ी मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी थी, ये मैंने खुद ही पसंद करा। तो बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग। अब मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। बाय बाय।